हाँ, आज देखेंगे क्या छोड़ो। कहाँ घर है तुम सबका? अरे अरे देखिए, आज देखेंगे साइंस में मैटर। क्या देखेंगे? साइंस में मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ। मैटर मीन्स पदार्थ। दुनिया में जो भी कुछ आप पदार्थ को देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आसपास में जितने सारे वस्तुओं को देख पा रहे हैं, वो सभी क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है ना रिचू? पदार्थ है ना? हाँ, तो यहाँ देखेंगे रिचू कि एनीथिंग दैट हैज ए मास एनीथिंग दैट हैज ए मास एंड occupies shape value space value is called matter। ठीक है, यानी इसे कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, यानी मास माने द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है केजी, भार। ठीक है, तो जिसमें द्रव्यमान भार हो और जो स्थान घेरता हो, क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो। स्थान मतलब उसके आयतन हो। क्या हो? आयतन। हम तुम कोई भी वस्तु को अगर देख रहे हैं अभी और उसके जगह भी अगर घेरे हुए, तो क्या है? स्थान घेर रहा है, तो वो क्या है? आयतन है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पदार्थ है। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान को घेरती हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। पदार्थ है। पदार्थ को 3 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में? 3 भाग में देखेंगे। 3 भाग में अनिशा भारती यहाँ देखेंगे कि मैटर कैन ए क्लासीफाइड इनटू ए 3 स्टेट्स। ठीक है अमीर जी, मैटर कैन ए क्लासीफाइड इनटू 3 स्टेट्स, यानी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार, आयतन यानी कि उसका शेप ऐसा हो कि निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, यानी कि इसकी अवस्थाओं में, आकार में भी और आयतन में दोनों क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। उसे हम सॉलिड कहेंगे। लिक्विड में इसका क्या होता है कि लिक्विड में निश्चित आयतन होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता। जैसे पानी देखिए, इसका आयतन हम दे सकते हैं। इसका एक गिलास ले लिया पानी, एक रीचू यहाँ देखो कि एक आयतन का गिलास लिया, 1 लीटर, तो 1 ही लीटर पानी हटेगा, थोड़ी 2 लीटर चल जाएगा, है ना? ये सभी क्या है? ये आकार में क्या है? आकार में पानी आकार है। पानी को आकार में बोल सकते हैं? नहीं ना, नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे। गैस में क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, देखिए सॉलिड। ए सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विथ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आइस, यानी बर्फ़। पानी का जो बर्फ़ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे आइसक्रीम भी खाए ना जी, उसका निश्चित आकार दिया जाता है। उसी तरह से वुड, चेयर, बेंच, हम तुम सभी व्यक्ति लोग का सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। हम सॉलिड में बोल रहे हैं, यानी सॉलिड का शेप का होता है, यह निश्चित अवस्थाओं में होता है। आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। अब आते हैं लिक्विड। लिक्विड में उदाहरण के लिए वाटर बता रहे हैं। सिंपल में समझें कि वाटर और मिल्क आता है उदाहरण में। तो लिक्विड किसे कहते हैं? ए लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर कैरेक्टराइज्ड बाई हैविंग ए डिफिनिट वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, यानी द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें एक निश्चित आयतन होता है, एक
निश्चित आयतन होता है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन कोई आकार निश्चित नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। ठीक है, लिक्विड में जैसे में वाटर हो गया और मिल्क हो गया। क्या हो गया? मिल्क हो गया। ठीक है, गैस, तीसरा देखेंगे गैस। गैस में देखते हैं कि उदाहरण के लिए गैस में वाटर वेपर यानी कि पानी का क्या होना? वाष्पीकृत होना। अमीर क्या? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ये तीनों क्या है? गैस है। गैस में हम कैसे डिफिनिट करेंगे, डिफिनीशन देंगे? तो यहाँ देखें, ए गैस इज ए स्टेट ऑफ ए मैटर कैरेक्टराइज्ड by having no fixed volume and no fixed shape है। नहीं उसका आयतन ना निश्चित आयतन है और ना ही आकार निश्चित है, यानी कि दोनों अनिश्चित है। क्या है? दोनों पदार्थों में क्या है? अनिश्चित है। उसे हम कहते हैं गैस। जैसे में वाटर वेपर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ETC। तो इसे याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे ना? अमीर जी, अमृत जी, हाँ तो याद रखना है। ठीक है, बाय बाय।